आज तुम 18 वर्ष के हो गए हो। जल्दी से यहाँ आओ। मेरे बंधन खोल दो। ये तुम्हारे लिए तोहफा है। यान मिंग भैया, जब तुम अंदरूनी शिष्य बन जाओगे तो मुझे मत भूलना। यान मिंग, यान मिंग, यान मिंग। सोना बंद करो। अब तुम्हारी बारी है। ओ ठीक है। अरे, तो ये सब एक सपना था। 18 साल हो गए यहाँ आए हुए। मैंने सोचा था कि इस रहस्यमय दुनिया में मैं अपनी प्रतिभा दिखा पाऊंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अभी भी एक साधारण इंसान हूं। दूसरे लोग जब यहाँ आते हैं तो वे सब ताकतवर और खास होते हैं, और मैं बस यूं ही आ गया। अब तक इतना गरीब क्यों हो, छोटे कीड़े? क्या देख रहे हो? मठ से बाहर जाकर अनुभव और पुरस्कार पाना चाहते हो तो पहले मुझसे गुजरना होगा। तुम में से किसने ज्यादा भुगतान दिया है? मैं उसे बेहतर काम जरूर दूंगा, लेकिन अगर किसी ने कम भुगतान किया, छोड़ो भी। भाग्य को स्वीकार करो। बस कुछ ही दिन बाकी हैं। आंतरिक शाखा की परीक्षा चयन की तारीख आने वाली है। मेरे जैसे जो अभी तक आधार निर्माण चरण भी नहीं पार कर पाए, निश्चित रूप से बाहर निकाल दिए जाएंगे, अपनी किस्मत पर छोड़ दिए जाएंगे। उससे पहले मैं अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा हूं। कुछ बहुमूल्य चीजें लेकर चलते हैं। आप गिन लीजिए। हाँ, तुमने मुझे क्या कहा? महोदय, बाहर। तुम मुझे बुजुर्ग कहकर बुलाओ, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, लेकिन इस दरवाजे से अंदर आने के बाद तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगे? उठो। यह आपके लिए आपके बेटे की भेंट है। कृपया इसे संभाल कर रखें। यान मिंग, तुम इतने अनाड़ी कैसे हो सकते हो? अगर मैं अपने गॉडफादर को खुश नहीं करूंगा तो एक भी काम नहीं मिलेगा, समझे? तो क्या तू बुलाएगा या नहीं? मैं बुलाता हूं। मैं बुलाता हूं। मैं तुझे तेरी दादी की टांग बुलाता हूं, बेशर्म। इस बेडो क्लैन में बाहरी परिधि में मैं ही आकाश हूं। तू ये नया आंतरिक परिधि में कदम रखने वाला कचरा मेरी अवज्ञा करने का साहस कैसे करता है? सचमुच शक्तिशाली का सम्मान का सिद्धांत कहीं भी कभी नहीं बदलेगा। पर इन 18 वर्षों में मैंने लगन से साधना की है, कभी एक दिन भी आलस्य नहीं किया। अंततः क्या यही भाग्य है एक साधारण मनुष्य का? हे भगवान, क्या यही तुम्हारा उपहार है मेरे लिए? क्या यह वयस्कता का उपहार है? आपकी 18वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई। व्यसन निवारण प्रतिबंध हटा लिया गया है। दैनिक सूचना प्रणाली सक्रिय हो गई है। दैनिक सूचना बाहरी द्वार प्रबंधक लीजिए। एक समय अवधि के बाद एक अत्यंत यान जड़ी बूटी, शक्ति में जबरदस्त वृद्धि, खुफिया तंत्र। हे भगवान, मेरी सुनहरी उंगली आखिर आ गई। अब से मैं अब कोई साधारण मनुष्य नहीं रहा। लीजिए, तुम्हारी बारी है मेरी नीति बदलने की। पहली सीढ़ी बन जाओ। यह एक्सट्रीम यान घास दुर्लभ आध्यात्मिक पौधा है। अगर मैं इसे आत्मसात कर लूं तो एनएसएक परीक्षा पास कर लूंगा। लीजिए, यह तुम्हारा सौभाग्य है। यह अब मेरा है। यान मिंग, तुम वहां क्या कर रहे हो? जल्दी से यहां आओ। मेरे गॉडफादर को प्रणाम करके माफी मांगो। यही मेरी माफी है। धृष्टा। यान मिंग, क्या तुम अब भी मिशन लेना चाहते हो? हम आज से मैं खुद दुनिया में जाकर अनुभव लूंगा। मुझे इसकी कोई लालसा नहीं है। बड़ी बड़ी बातें, संप्रदाय की खुफिया सहायता के बिना तुम बाहर जाओ तो हमें केवल हवा पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा। तो फिर हम देखते हैं क्या होता है।
यहाँ 5,000 स्पिरिट स्टोन है, उसका हिस्सा भी मैं चुका दूंगी। जल्दी से कार्य सौंपो, मुझे समय बर्बाद करना पसंद नहीं। ली रुयान, जुनजे स्तर का महान योद्धा, अभी बाहरी शिष्य के रूप में छिपा हुआ है। अरे बाप रे, मैंने कहा था ली रुयान नाम सामान्य नहीं है। असल में यह सच में महारानी रुयान है। इतना बड़ा दानव सम्राट खुद भेदिया बनकर बीरू संप्रदाय में घुसा है। वो क्या करना चाहती है? इस तरह का डरावना आदमी दूर रहना ही बेहतर है, नहीं तो मर भी गए तो पता नहीं चलेगा कैसे मरे। हे भगवान, उसे कतई नहीं बताना मैंने कैसा सपना देखा था। कुमारी लियो, आपकी दयालुता मैं स्वीकार करता हूं, पर मैं यांग मिंग अब कभी भी इस तरह की बुराइयों को बढ़ावा नहीं दूंगा। तुमने कुछ हिम्मत तो है, पर यह सिर्फ मूर्खों की बहादुरी है। इस बार मैं गुप्त रूप से यहां आया हूं। बस ये बाहरी द्वार साधारण लोगों से भरा है। जिस व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूं उसे पाना शायद अंदरूनी द्वार तक जाना होगा। बस एक बिना सिर की मक्खी की तरह हूं, बाहर जाने पर बस इधर उधर भटकूंगा बिना गॉडफादर के मार्गदर्शन के। ये तो सीधी मौत को बुलावा है। शेषालियो, थोड़ी देर में हम साथ में गंडों का पीछा करेंगे। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। अनंत पर्वत श्रृंखला में 100 राक्षसी जानवरों का शिकार करो, फिर तुम संप्रदाय में 1000 योगदान अंक प्राप्त कर सकते हो। इतना अच्छा काम तुम्हें और कहां मिलेगा। ही गोद लेने वाले पिता की कृपा है, इसी से हम लोग इतनी आसानी से कामयाब हुए। ही बिल्कुल सही। अत्यंत यांग जड़ी बूटी, इसके रंग रूप को देखते हुए यह पहले से ही 300 साल पुरानी जलवायु है। यह वास्तव में दुर्लभ है। मैं बुनियादी निर्माण अवस्था में बहुत लंबे समय से अटका हुआ हूं। इस अत्यधिक यांग घास के साथ मैं निश्चित रूप से एक और स्तर ऊपर जा सकूंगा। गोदली पिता, मैं इसे तुरंत आपके लिए तोड़कर लाता हूं। हे माफ कीजिए, आप लोग देर से आए। वाह, यह पूरे 300 साल का है। यह दुर्लभ यांग घास है। यह व्यर्थ नहीं गया। मैं आधे घंटे से यहां छिपा हुआ था, इसके पकने का इंतजार कर रहा था। हे भगवान, इतनी बेशकीमती चीज यांग मिंग ने उसे ढूंढ निकाला। यह कैसी किस्मत है। अगर रवाना होने से पहले बुजुर्ग इतना समय न लगाते और फिर से स्पिरिट स्टोन गिनने पर जोर न देते, तब तक गिनते गिनते रात न हो जाती। शायद ये जियांग यांग घास हमारी हो जाएगी। क्या उसे भविष्य जानने की शक्ति प्राप्त है? असंभव है। एक छोटा सा रिफाइनिंग क्यू जोन का लड़का, यह सिर्फ सादा भाग्य होना चाहिए। यांग मिंग, जियांग यांग घास निकालो अभी। गॉडफादर को समर्पित। अरे, वो तुम्हारे पिता हैं, मेरे पिता तो नहीं है। मैं क्यों करूं? मेरे हाथ में आया तो मेरी चीज है। क्या बुजुर्ग यही सोच रहे हैं? सबकी नजरों के सामने हत्या और लूटपाट, ये कार्रवाई बेईद संप्रदाय के नियमों के खिलाफ है। उसका भाग्य अच्छा है। यांग मिंग ने रिफाइनमेंट चरण के 9वें स्तर तक पहुंच गया है। इस अत्यधिक यांग घास को अवशोषित करके वो फाउंडेशन बिल्डिंग चरण में सफल हो जाएगा और आंतरिक परीक्षा पास कर लेगा। यह ऊर्जा का संकेत। यह तो गलत है। वो अभी भी प्रारंभिक अवस्था में ही क्यों है? उसे दिव्य घास का सहारा था। यांग मिंग, हे यांग मिंग, तुम्हारी प्रतिभा तो सचमुच निम्न स्तर की है। चलो हम चलते हैं। निगम्मा, बेकार है। अरे बाप रे। हाय, क्या उसकी इतनी ही औकात है? सचमुच एक साधारण शरीर, भोगने का सौभाग्य नहीं। मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। तुम लोग कुछ भी नहीं समझते। आधार निर्माण राज्य, क्या यह बहुत बड़ी बात है? आज की तीसरी खबर। दुनिया सिर्फ एक राज्य के 9 स्तर जानती है, लेकिन नहीं जानती कि 10वां छुपा हुआ स्तर भी है। 5000 रक्त शक्ति बलों को संगठित करो तो तुम रिफाइनिंग की सीमा तोड़ सकते हो। विशेष शारीरिक क्षमता प्राप्त करो। अरे, साधारण स्तर की प्रगति विशेष शारीरिक क्षमता से कैसे तुलना कर सकती है? तुम लोग बस देखते रहो। आंतरिक परीक्षा शुरू होने से पहले मैं छिपे हुए स्तर को अवश्य खोलूंगा।
इस साधारण शरीर से मुक्त हो जाओ। बहुत शानदार। मैं कुचलता हूं। मैं तुम्हारे सिर पर कुचलता हूं। मैं तुम्हारे अंडे कुचलता हूं। इस दुनिया में विशेष शारीरिक गुण वाले लोग बहुत दुर्लभ हैं, और मेरे जैसा साधारण शरीर साधना में जन्म से ही दूसरों से कमतर हूं। वो दानव सम्राट ली रुयान कम उम्र में ही पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध हो गई। ये सब उसके दानव शरीर के कारण संभव हुआ, और मैं उसे पराजित करना चाहता हूं। वो जो प्रसिद्धि पाना चाहता है, उसे अवश्य अपनी साधारण देह को त्यागना होगा। विशेष शारीरिक क्षमता जागृत हुई। अत्यंत ध्यानघास। इसने मेरी रक्त और ऊर्जा शक्ति में 1000 इकाइयां बढ़ा दी हैं। मुझे और दिव्य खजाने ढूंढने जारी रखने होंगे। मुझे निरंतर शोधन जारी रखना होगा। पता नहीं आज कौन सी चौंका देने वाली खबर आई है। आज की खुफिया जानकारी अपडेट हो गई है। धरती के ज्वालामुखी पहाड़ों ने जन्म दिया है आकाश और पृथ्वी के अद्भुत पदार्थ स्वर्ण कमल देवीय अग्नि को। आज रात आधी रात को यह विलक्षण अग्नि में विकसित हो जाएगी। अरे वाह, मैं अमीर हो गया हाँ। यह विलक्षण अग्नि, ये तो वो है जिसके लिए अनगिनत शक्तिशाली, ये तो वो अनमोल खजाना है जिसके लिए हर कोई सपने देखता है। इतनी बेशकीमती चीज, यहां तक कि सम्मानित महारथी भी इस विचित्र अग्नि के सामने सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अभी मेरी क्षमता को देखते हुए, हाय राम, मैं तो जलकर राख हो जाऊंगा। अब हम क्या करें? यदि अनोखी आग पर संविदा स्क्रॉल का उपयोग करें तो सफलता की दर 60% तक बढ़ सकती है। संविदा स्क्रॉल क्या ये राक्षस पालतू को पकड़ने के लिए नहीं है? अविश्वसनीय है। इसका ऐसा उपयोग भी हो सकता है। 6%, 60%, जान लगा दूंगा। एक बार जोखिम उठाते हैं, साइकिल से मोटरसाइकिल बन जाएगी। यह अनुबंध स्क्रॉल, इसने मेरी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। अमरता का यह सिलसिला, यह तो बहुत समय और मेहनत लेने वाला है। यान मिंग, मिस लियो, क्या सलाह है? सुना है तुमने ज्वेल पैलेस में एक अनुबंध स्क्रॉल खरीदा है। क्या फिर से यात्रा पर जाने का विचार है? सहयोग से मेरा भी यही विचार है। क्या हम साथ चलें? इस लड़के को भाग्यशाली लगता है। चलो देखते हैं, क्या वही मेरा इंसान है? मुझे तुम्हारे साथ मौजून बनकर चलने दो। अभी नहीं। क्या तुम मेरी अजीब आग छीन लोगे? रास्ते में ही। अगर मेरा राक्षसी स्वभाव जाग गया और उसने मुझे मार डाला, हम तो फिर मैं किससे न्याय मांगूंगा? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मेरी आदत है अकेले रहने की। महोदय, कृपया किसी और को ढूंढ लीजिए। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए कितने लोग मेरे पीछे भागते हैं, मेरे करीब आना चाहते हैं, मगर ये लड़का मुझसे सांप की तरह दूर भागता है। निकम्मा लड़का। तू मेरे लिए रुक। हाँ, अनुबंध स्क्रॉल। अरे गॉडफादर, गॉडफादर, अनुबंध स्क्रॉल। यान मिंग की उस थोड़ी सी ताकत के बल पर क्या वो वास्तव में जंगली जानवर पकड़ने जाने का सपना देख रहा है? अपनी क्षमता से अधिक। अरे बाप रे गॉडफादर, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। यान मिंग ने अपनी सारी संपत्ति अनुबंध स्क्रॉल में बदल दी है। आप ही बताइए, इतनी मेहनत करने के पीछे उसका असली मकसद क्या है? पिछली बार एक्सट्रीम यान घास के मामले में मुझे कुछ अजीब लगा था। खैर छोड़ो, इस बार मैं खुद आया हूं। मैं देखना चाहता हूं उसके पास क्या क्षमता है। यदि आवश्यक हो तो। यान मिंग, भले ही तुम आंतरिक शाखा में न जा सको, मैं तुम्हें रख नहीं सकता। ली रुयान केवल मेरी ही हो सकती है। धरती का ज्वालामुखी पर्वत गर्मी असहनीय है, और जहरीली आग भी फैली हुई है। जानवरों का आना जाना बहुत कम है। वो इस तरह की जगह पर क्यों आया होगा? क्या ये किसी दिव्य खजाने के प्रकट होने की प्रतीक्षा है?
बंदर बांटे, लंगूर लुटे। तुम्हें यह खबर कैसे भी मिली हो? आखिरकार इससे मुझे ही फायदा हुआ। बेवकूफ, अगर तुम चिड़िया हो तो मैं नरक की दैवीय चिड़िया हूं। मेरा खजाना छीनने की कोशिश कर रहे हो, मौत को दावत दे रहे हो। आकाश और धरती में हलचल मच गई। कमल खिलने वाला है। ये तो है 100 साल में एक बार दिखने वाला कमल राक्षस अग्नि। इस लड़के को एक के बाद एक अद्भुत मौके मिल रहे हैं। क्या ये सच में सहयोग है? क्या ये संभव है? वही वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। अरे तुम हाल ही में वाकई में बहुत भाग्यशाली रहे हो। लेकिन अफसोस की बात है, ऐसा अवसर शायद तुम्हारी जान बचाने के लिए नहीं है। लगता है आज रात बड़े बुजुर्ग मुझे मारकर चुप कराने की योजना बना रहे हैं। यान मिंग, मैंने कहा था मैं लीजी इस बाहरी दुनिया का आकाश हूं। अगर कोई मेरा विरोध करने की हिम्मत करे तो उसका अच्छा अंत नहीं होगा। कल तुमने सबके सामने मेरी अवज्ञा की और मुझे अत्यंत यांग घास भेंट करने से इनकार किया। तो क्या इस बूढ़े आदमी को तुम्हें छोड़ने का कोई कारण है? टीम, जब ये लड़का थककर हार मान लेगा तब मैं स्वयं आकर उसकी जान बचाऊंगा। उस समय वो कृतज्ञता से रो पड़ेगा और सोने का कमल मुझे सौंप देगा। इस लड़के का भाग्य बहुत गहरा है, भले ही वो भाग्यशाली ना हो। इसे पास रखकर खजाना ढूंढने वाला जानवर बनाना बुरा विचार नहीं है। अंधेरी रात और तेज हवा, सुनसान जंगल, ये तो मारने का सही समय है। तुम ठीक कहते हो। यहां सिर्फ तुम और मैं हैं। अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। पहले मैं तुम्हें विदा करता हूं, फिर हम इस गोल्डन और लेमन फायर को काबू करने का रास्ता ढूंढेंगे। मरने के लिए तैयार हो जा, बूढ़े दुष्ट। मेरी इस मौके की रक्त ऊर्जा शक्ति क्या तुम संभाल पाओगे? क्या ये कैसे संभव है? मैं तो बस एक आधार निर्माण स्तर का हूं। तुम्हारी 9वीं स्तर की कोई रिफाइनमेंट से कैसे हार सकता हूं? आधार निर्माण स्तर होने से क्या फायदा? अंधेरी रात, तेज हवा, हत्या का समय, मारूंगा। बस तुम्हें पास मत आना। यान मिंग, मैं बाहरी द्वार का प्रबंधक कर रहा हूं। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो संप्रदाय तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। हम्फ, लेकिन यह तो तुमने ही सिखाया था। अब यहां सिर्फ हम दो ही हैं, चाहे मैं तुम्हें मार ही क्यों न दूं। और कोई नहीं जानता। यान मिंग, मैं तुम्हें अपनी सारी चीजें देता हूं, कृपया मुझे मत मारो। साधारण क्यूई ट्रेनिंग 9वां स्तर, आमतौर पर केवल 900 क्यूई और ब्रेथ पावर। उसकी अभी प्रदर्शित शक्ति आश्चर्यजनक रूप से 2000 के करीब पहुंच गई है। क्या यह संभव है? कल उसकी असफलता हमला नहीं थी, बल्कि एक छिपे हुए राज्य को तोड़ना था। उसका दिमाग तेज है, उसके काम फुर्तीले हैं। उसे पहले ही इस तरह के प्रशिक्षण रहस्य समझ आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बेदोकरन में इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति सामने आएगा। काश ये तो सिर्फ एक साधारण शरीर है। अलौकिक अग्नि की शक्ति। यह लड़का जबरदस्ती उसे वश में करने की हिम्मत कैसे करता है? इतनी लापरवाही। मैं तुम्हारी मुसीबत देखने का इंतजार करूंगा। उसने वाकई इस्तेमाल किया। पौराणिक जानवर को वश में करने का अनुबंध स्कॉल, विलक्षण अग्नि को वश में करने जाओ। ये तो बिल्कुल बेतुका है। इन तीनों लोगों में इतने वर्षों से मैं धूम मचाता रहा हूं, इतनी अटपटी बात कभी नहीं सुनी। अगर सफल हो गए तो मैं तुम्हारा दैत्य पालतू बन जाऊंगा। अब भी दिखावा कर रहे हो। तुम सिर्फ एक साधारण मानव शरीर हो। अब भी नहीं रुके तो जीवित जल जाओगे। ये साधारण शरीर है तो जान की बाजी लगा दो। मैं इसी साधारण शरीर से भाग्य बदल दूंगा। आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूं। तुरंत मेरे सामने आत्मसमर्पण करो। क्या? कौन? कौन है? मैंने अभी स्पष्ट सुना था, एक महिला की आवाज थी। अजीब है। क्या यह इसलिए तो नहीं मैं बहुत लंबे समय से अकेला हूं? क्या यह भ्रम है? अरे बाप रे, कोई बात नहीं। वैसे भी मैंने गोल्डन लॉर्ड देवी अग्नि को वश में कर लिया है। पता नहीं
यह मुझे कितनी जीवन शक्ति दे सकता है? यह दैवीय अग्नि मेरी मदद कर सकती है शरीर में बची दवा की शक्ति को पचाना। पहले बचे हुए ज्यायांग घास के अंश पूरी तरह से पच जाने के बाद मेरे लिए और जोड़ दिए 500 रक्त ऊर्जा बल। लेकिन इसके अलावा रक्त ऊर्जा बल में कोई और वृद्धि नहीं हुई। 3 दिन बाद आज आंतरिक द्वार खोलने की परीक्षा का दिन है। हालांकि मेरे पास सिस्टम अपडेट की जानकारी है, लेकिन इतने कम समय में 5000 रक्त ऊर्जा शक्ति इकट्ठा करवाना, यह शायद थोड़ा मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? आज की जानकारी अपडेट हो गई है। विशेष अग्नि से शरीर को तपाना, क्योंकि यह 8 अद्भुत मेरिडियन खोल सकता है। विशेष शारीरिक गुण अग्नि आत्मा शरीर जागृत कर सकता है। यदि अग्नि आत्मा शरीर चरम सीमा तोड़ दे तो मूल शारीरिक गुणों के स्तर को बढ़ा सकता है। विशेष शारीरिक गुण होना। अग्नि आत्मा शरीर हालांकि विशेष शारीरिक गुणों में अपेक्षाकृत साधारण प्रकार है, लेकिन बस मुझे इस सीमा को तोड़ना है तो मैं लगातार स्तर बढ़ा सकता हूं। भविष्य में शायद इसे उन्नत कर सकूं एक अभूतपूर्व शक्तिशाली शारीरिक संरचना में। ठीक है, अगले 3 दिनों तक मैं अग्नि आत्मा शरीर का शोधन करूंगा। आंतरिक परीक्षा के समय देखो मैं कैसे सब पर छा जाता हूं। सोचा न था इस बार एक लापरवाही में अचानक एक मानव जाति के लड़के के हाथों मात खा गया। यह तो बहुत बड़ा अपमान है। धिक्कार है यांगमिंग, तुमने तो मेरा फायदा उठाने ही वाला था। तू मेरा इंतजार कर, मैं तुझे अपना पालतू दानव न बना लूं तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज आंतरिक शाखा के द्वार खुले हैं। शिष्यों का चयन होगा। केवल परीक्षा पास करने वाले ही आंतरिक शाखा में प्रवेश पा सकते हैं। यह जेड टोकन तुम्हारी रक्त और ऊर्जा शक्ति का पता लगाया जा सकता है केवल फाउंडेशन बिल्डिंग स्तर तक पहुंचकर। तभी अंदरूनी शाखा में प्रवेश का अधिकार मिलता है। फाउंडेशन बिल्डिंग स्तर तक पहुंचना 1000 रक्त और ऊर्जा शक्ति भी चाहिए। पूरी बाहरी शाखा में देखा जाए तो केवल हान फैंग और लियू रुयान के पास ही यह क्षमता है। इन सालों में मैंने लीजी के लिए हर काम किया, बदले में कई दवाएं मिली। आखिरकार मुश्किल से बुनियादी स्थापना चरण तक पहुंचा। यांग मिंग उस मूर्ख की तरह नहीं, बस एकांत में कठोर अभ्यास करता रहा, बस मेहनत से अभ्यास करता रहा। आखिर में फिर भी अटक गया। 9वें स्तर की रिफाइनिंग क्यों चरण में? क्या हम कुछ नहीं कर सकते? शिष्य हान फैंग असाधारण प्रतिभाशाली हैं। हमारे बाहरी परिसर में उनकी प्रतिभा सबसे श्रेष्ठ है ना? केवल ऐसा असाधारण व्यक्ति ही लियू रुयान के योग्य हो सकता है। क्या लियू रुयान यांग मिंग को ढूंढ रही है? उसकी क्षमता बहुत साधारण है। पहले ही चुपके से भाग गया होगा। हा, ऐसा भी ठीक है। इस तरह बाहर का शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। रुयान शिशा, आगे चलकर हम दोनों आंतरिक शाखा में प्रवेश करेंगे। फिर भी एक दूसरे का बहुत सहयोग करना होगा। आपसी सहायता ही तो सही रास्ता है। तुम भी यही कहोगे ना? पूरे 3 दिन वो कमीना लौटा ही नहीं। कहीं उसे अज्ञात अग्नि ने भस्म तो नहीं कर दिया? हालांकि स्पष्ट नहीं है तुम यांग मिंग को लेकर इतने चिंतित क्यों हो, लेकिन ये जीव बूढ़ा खुद निकल पड़ा है। इस वक्त वो शायद पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। बाहरी दरवाजे के वरिष्ठ लिए अभी तक नहीं आए। छोड़ो, चलो शुरू करते हैं। पहले कौन परीक्षण करेगा? मैं करूंगा। बाहरी दरवाजे का शिष्य हान फैंग, परीक्षण पास। अंदरूनी शिष्य के रूप में पदोन्नति। धन्यवाद वरिष्ठ। वाह, बाहरी शिष्य लियू रुयान, परीक्षा पास की। अंदरूनी शिष्य के रूप में पदोन्नति। क्या कोई और परीक्षा देगा? इस साल का मूल्यांकन मेरा बेडो संप्रदाय, केवल 2 शिष्य ही उत्तीर्ण हुए हैं। लंबे समय से हमारा संप्रदाय निश्चित रूप से कमजोर हो गया है। अच्छा, चूंकि कोई भी परीक्षा देने का साहस नहीं कर रहा, मैं घोषणा करता हूं परीक्षा के परिणाम। किसने कहा कि कोई नहीं है? शिष्य यानमिंग, परीक्षा देने आया हूं। वो कैसे वापस आ गया? मैं नहीं हूं। फिर कौन होना चाहिए?
मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूं। मेरे वापस आने से तुम हैरान हो। शायद तुम कुछ जानते हो। मैं क्या जान सकता हूं? तुम 3 दिन से संप्रदाय नहीं लौटे। मुझे लगा था तुम शर्मिंदा हो। परीक्षा में नहीं आओगे। बस एक छोटी सी परीक्षा। इसमें डरने की क्या बात है? परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ, तुम्हें बाहरी शाखा से निकाल दिया जाएगा। 3 साल तक संप्रदाय में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो फिर तुम अच्छे से देख लो। इतना अकड़ क्यों रहे हो? यह ऊर्जा का प्रवाह, क्या यह सिर्फ प्राणायाम अवस्था ही नहीं है? हालांकि यह नहीं पता कि लीजी कहां गया है। लेकिन यानमिंग, तुम बस देखना कि तुम्हें क्लान से कैसे निकाला जाता है। तीन हजार 3,000 क्यूई और ब्लड पावर, यह कैसे संभव है? बाहरी शाखा में ऐसी प्रतिभा होगी, सोचा न था। ऐसी प्रतिभा मिल गई है। हमारे बेदो संप्रदाय का उत्थान संभव है। तो यांग मिंग ही है जो हमारे बाहरी शाखा का सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली है। उस जैसी प्रतिभा को पता नहीं तुम कितनी बहनों के दिल जीतोगे। अरे तुम क्या कह रहे हो? ली रुएन जैसी खूबसूरत लड़की उसके साथ है। यांग मिंग फिर कहा, किसी और की तरफ देखेगा। वे दोनों सही जोड़ी हैं। असली स्वर्गीय जोड़ी तो यही है। कृपया तुम लोग जल्दी चुप हो जाओ। थोड़ी देर में ये दानवी औरत गुस्से से भड़क उठेगी। अरे बाप रे, मुझे मत मार डालना। एल्डर की, मैं और मेरी जूनियर बहन रुयान दोनों फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंच चुके हैं। केवल 1,000 क्यूई और ब्लड पावर ही उत्पन्न कर पाए। जबकि यांग मिंग, ये स्पष्ट रूप से क्यूई रिफाइनिंग चरण है, लेकिन 3,000 हिट पॉइंट्स की शक्ति प्रदर्शित कर सकता है। मुझे संदेह करने का कारण है कि उसने धोखा दिया है। अज्ञानी, वास्तव में यह केवल 9वां क्यूई रिफाइनिंग स्तर है। वरिष्ठ शिष्य यांग मिंग से मुकाबला करना चाहता है। सबके सामने उसका असली चेहरा उजागर करूंगा। कृपया महान अध्यक्ष अनुमति दे। महान पूर्वज प्रकट हुए हैं। शिष्य महान पूर्वज के प्रकट होने का स्वागत करता है। हमारे संप्रदाय का भाग्यशाली पुत्र। शीघ्रता से स्वागत के लिए जाओ। शिष्य आज्ञा का पालन करता है। सभी शिखर स्वामियों को सूचित करें, मेरे साथ बाहरी द्वार पर चलें, हमारे संप्रदाय के भविष्य के भाग्यशाली पुत्र का स्वागत करने। क्या तुम सच में मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? यान मिंग, हालांकि मैं नहीं जानता तुमने कौन सी नीच तरकीब इस्तेमाल की, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने तुम्हारा सारा बहाना पूरी तरह गायब हो जाएगा। अगर ऐसा है तो बकवास बंद करो। तुम आओ यहां। हा 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 हा। सिर्फ नोवा क्यूवी रिफाइनमेंट सर, मेरे सामने ढोंग मत करो। बस एक ही बार तेरा असली चेहरा दिखा दूंगा। लीजिए भी मेरा मुकाबला नहीं कर सके। तू है कौन? निकल जाए यहां से। अरे बाप रे, मेरे लौटने पर तेरा चेहरा देखूंगा। तुम और लीजिए निश्चित रूप से एक ही धुन के राग हो जो मुझे मारना चाहते हैं। मैं बिल्कुल भी नर्म दिल नहीं हूं। तुम यहां मत आओ। वृद्ध, मेरी मदद करो। रुको। सभी बाहरी शिष्य, उनमें कोई योग्यता ही नहीं है। आंतरिक कौशल साधना से संपर्क करो। ये दुष्ट अग्नि तुम्हें कहां से मिली? कुछ नहीं कहना। यही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है ना? तुम दुष्ट अग्नि नियंत्रित करते हो, साथ ही अन्यायियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। मेरे साथ न्याय परिषद में चलो। बूढ़ा दुष्ट, तुम सच में कोई का मेढक हो। तुम्हारी सोच बहुत संकीर्ण है, बहुत हिम्मत है। अगर तुम में बस इतनी ही क्षमता है और यहीं रुक जाओगे तो तुम वो इंसान नहीं हो जिसकी मुझे तलाश है, और ना ही तुम मेरी मदद के लायक हो। यान मिंग, क्या तुम मेरी मंजूरी पा सकते हो? यान मिंग, अभी भी घुटने टेक कर अपना अपराध कबूल करो। तुम बेहुदा ख्वाब। देखो, ये है अग्नि शरीर।
अग्नि शरीर। शिष्य हानफेंग, संप्रदाय प्रमुख को प्रणाम। ये यानमिंग, आंतरिक परीक्षा में खुलेआम धोखा दिया, ये संप्रदाय का अपमान है। संप्रदाय प्रमुख को सूचित करता हूं, यांगमिंग अभी भी केवल प्राण प्रशिक्षण राज्य में है, फिर भी उसने 3000 रक्त शक्ति का प्रहार किया। मैं इसकी जांच करने ही वाला था। इस दुष्ट ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। कृपया गुरुजी निर्णय लें। मूर्ख ज्ञानी, यांगमिंग प्राण प्रशिक्षण राज्य में है, उसने विशेष शरीर अग्नि तत्व शरीर जागृत कर लिया है। 3000 क्यूई और ब्लड पावर का स्वामी होना, फिर क्या समस्या है? एक बाहरी शिष्य, बकवास बोलना तो छोड़ो, तुम एक वरिष्ठ हो, क्या तुम भी अंधे हो गए हो? आज से तुम बाहरी शिष्य बन गए हो, अच्छी तरह अभ्यास करो। संप्रदाय प्रमुख, अभी चले जाओ। यह अग्नि आत्मा शरीर, हालांकि यह एक विशेष शरीर है, लेकिन हम सब अनुभवी लोग हैं। इस शरीर की वृद्धि सीमित है। क्या यह थोड़ा बहुत साधारण नहीं है? ये यांगमिंग, क्या वो वास्तव में वो व्यक्ति है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं? हालांकि आपकी बात में दम है, हालांकि आपकी बात सही है, लेकिन पूरे बाहरी परिसर में देखें तो केवल यांगमिंग ही है। यह एक विशेष शारीरिक गुण वाला व्यक्ति है। अगर वो नहीं तो और कौन हो सकता है? आकाश ने बेदोल संप्रदाय की रक्षा की। पूर्वज प्रकट हुए, स्पष्ट कहा कि हमारे संप्रदाय का भाग्यशाली पुत्र बाहरी शाखा में अवतरित होगा। मैं सभी शिखर प्रमुखों को लेकर आया हूं, बस उसका स्वागत करने के लिए। बीडो स्कूल का भाग्यशाली पुत्र वास्तव में वही है, भाग्यशाली पुत्र। क्या ये सच है? क्या ये कहना है? क्या बीडो स्कूल के संस्थापक वास्तव में मेरा रहस्य जान सकते हैं? वाह वाह, रहस्य में प्रकाश चमक रहा है, पवित्र किरणें उतर रही हैं। यांगमिंग की किस्मत स्वर्ग का ध्यान आकर्षित कर सकती है। हे, मेरे अच्छे दिन आखिरकार आने वाले हैं। मैं घोषणा करता हूं, बाहरी शिष्य यांगमिंग हमारे बेदो संप्रदाय का संत है। अरे 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 अरे, सुनो सुनो सुनो, मत जाओ। पिताजी, पूर्वज, शिष्य ये चिंग, विशेष रूप से बेदो संप्रदाय में ज्ञान मांगने आया हूं। यह आदमी, इसका प्रवेश इतना शानदार कैसे है? और वो ये उपनाम भी रखता है। काल्पनिक दुनिया में इस उपनाम वाले लोग। ये चिंग, स्वर्गीय अराजक आध्यात्मिक शरीर, बेइडो संप्रदाय का भविष्य का भाग्यशाली पुत्र। क्या बकवास है? वही तो भाग्यशाली पुत्र है। क्या ये गलत नहीं है? क्या मैं मुख्य चरित्र नहीं हूं? शिष्य ये चिंग, आधे साल पहले मैंने सपने में सौभाग्य पाया, जहां एक दिव्य व्यक्ति ने मार्गदर्शन किया और मैंने आध्यात्मिक मार्ग पर कदम रखा। उस दिव्य व्यक्ति ने कहा था कि मुझे आज उत्तरा ध्रुव संप्रदाय आना चाहिए, आंतरिक परीक्षा में भाग लेने के लिए और गुरु बनकर कला सीखने के लिए। यह कैसे हो सकता है? क्या ये पूर्वजों का चमत्कार है? सपने में ज्ञान मिला। पांच 5000 रक्त शक्ति, क्या यह संभव है? इस बच्चे ने सिर्फ आधे साल में पहुंच गया है आधार निर्माण स्तर की चोटी पर। यह पवित्र स्तर से नीचे है, जिसे आत्माओं का प्रमुख कहा जाता है, कैओस स्पिरिट बॉडी। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रतिभा इतनी तेज है, अभ्यास की गति अद्भुत है। इस फायर स्पिरिट बॉडी की बात करें तो हालांकि यह फायर स्पिरिट बॉडी एक विशेष शारीरिक गुण है, लेकिन इस कैओस स्पिरिट बॉडी के सामने वो तो बिल्कुल एक आसमान और एक जमीन। हाँ, ऐसा लगता है पूर्वज ने जिस भाग्यशाली व्यक्ति की बात की थी वो ये चेन है, न कि यांगमिंग। इतनी देर बाद यह सब एक गलतफहमी थी। वो भाग्यशाली व्यक्ति है तो मैं क्या हूं? सर्कस में सबसे व्यस्त, गौतम शहर में सबसे उन्मादी, मैकडॉनल्ड्स में मैं पहरा देता हूं, ताश के पत्तों के जोकर। यह बात गलत है। यह सचमुच भाग्यशाली व्यक्ति है। यहां तक कि आकाश से गिरने वाली सुंदरियां भी सीधे उसकी गोद में आ गिरती हैं। भाग्यशाली व्यक्ति की अवधारणा बहुत रहस्यमय है। अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, अभी जल्दी है। महान साधक जेन जुआन, क्या तुम आज फिर शराब पीकर आए हो? यहां बकवास कर रहे हो? ये चेंग, उसके पास अराजक आध्यात्मिक शरीर है,
क्या यह अग्नि आध्यात्मिक शरीर से तुलनीय है? इसके अलावा महान पूर्वज ने सपने में उसे ज्ञान दिया है। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? उल्टी। ठीक है, ठीक है। महान साधक जुआनजंग, आपकी बात में भी कुछ तर्क है। पहले हम शिष्यों की भर्ती के लिए पर्वत द्वार खोलें। 1 महीने बाद यह पीक सम्मेलन है। तब हम पीक सम्मेलन के परिणाम के अनुसार फिर निर्णय लेंगे हमारे वेद और संप्रदाय के भविष्य के भाग्यशाली व्यक्ति का। आज की दूसरी खबर, ये चेन ली जुआनजंग के शिष्य बनेंगे। पियोमिया और पीक पर स्वर्ग के सम्राट की विरासत प्राप्त करो। 1 महीने बाद की पर्वत शिखर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल करो। लियू रुयान का दिल जीतो। क्या? मैं जानता हूं तुम्हारा मन असंतुष्ट है। जीवन ऐसे ही उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। पीक की महान प्रतियोगिता में अभी भी एक मौका है। मैं एक बार अपना नियम तोड़ता हूं, तुम्हें पीक मालिकों में से अपना गुरु चुनने दूंगा। कैसा रहेगा? मैं उसे चुनता हूं। मैं उसे चुनता हूं। हाँ। अरे, मजाक मत करो। कौन नहीं जानता है पियोमिया शिखर हमारे बेदो संप्रदाय का सबसे निचला हिस्सा है। महान साधक जुआनजंग दिन भर शराब पीकर मौज करते हैं, खुद को गिरावट में डालते हैं। उनका पियोमिया शिखर वो पहले से ही कमजोर था। उस बेकार जगह पर गया। न तो संसाधन थे, न ही उचित मार्गदर्शन। ये तो एक आम साधक जैसा है, कोई खास अंतर नहीं है। बिल्कुल सही। मैं कहता हूं यानमिंग, तुम में अग्नि आत्मा का गुण है। भले ही तुम न जा सको पहले स्थान वाली दिव्य तलवार चोटी पर, लेकिन फिर भी अस्पष्ट चोटी पर तो मत जाओ। अरे युवक, चाहे तुम कुछ भी हो, अराजक शरीर या फिर अग्नि आत्मा शरीर, मेरे दरवाजे के नीचे रहने वाला हर कोई, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा। क्या तुमने स्पष्ट सुन लिया? यानमिंग, हालांकि तुम ये चेन जितने अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास भी एक विशेष शारीरिक गुण है। कुछ समय दो, तुम निश्चित रूप से एक उपलब्धि हासिल करोगे। क्या तुम सच में अपने भविष्य की परवाह नहीं करते? ली जुआनजंग को गुरु बनाना चाहते हो? तुम लोग क्या समझते हो? मेरे दोस्त को भविष्य दिखता है, वो तो स्वर्गीय विरासत के लिए जा रहा है। भाग्यशाली पुत्र होने से क्या होगा? मेरे पास जानकारी तंत्र है। मैं तेरी किस्मत पर पहले ही कब्जा करूंगा। तो किस्मत का बेटा है, तो मैं किस्मत का बाप हूं। अच्छा, ठीक है। यानमिंग अब फ्लोटिंग पीक का शिष्य है, जबकि ये चेन डिवाइन स्वॉर्ड पीक में शामिल हो गया है। तुम्हें ताइशु महात्मा के साथ रहना होगा और गहन साधना करनी होगी। ये घृणित व्यक्ति इतनी घटिया हंसी हंस रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने उसकी सुंदरता देख ली, इसलिए पियोमिया चोटी चुन ली। चूंकि तुम भाग्यशाली नहीं हो, तो मैं तुम पर समय बर्बाद नहीं करूंगा। समय बर्बाद कर दिया। मैं भी शेंजियान फैंग में शामिल होना चाहता हूं। ये औरत कहां से आई है? मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं। ताइक्सू जिन को उसकी ताकत जांचने दो। ठीक है, मैं तुम्हें शेंजियान फैंग में शामिल होने की अनुमति देता हूं। ये चेन के साथ हम दोनों गुरु भाई हैं। महान गुरु, आपने पहले ही 2 बार अपना नियम तोड़ा है, एक बार और तोड़ने में क्या हर्ज है? मैं डिवाइन स्वॉर्ड पीक में शामिल होना चाहता हूं। तुम्हारी आंखों में अंधापन है, सफेद को काला कहना। मैंने अभी तुम्हें दोषी नहीं ठहराया है। सजा, पूरे महीने पूरे संप्रदाय के शौचालय साफ करो, तभी अंदर के द्वार में प्रवेश पाओगे। धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख। राक्षस सम्राट का दिल, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन उस स्वर्गीय सम्राट की विरासत समूह शिखर प्रतियोगिता में देखो मैं कैसे भाग्य को हड़पता हूं। एक ही बार में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। अरे मेरे अच्छे शिष्य, तुम उसे लालची नजरों से मत देखो। वो तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं गुरुजी, जल्दी करो। छोटे यानमिंग, जल्दी मत करो। तुमने मेरे कपड़े जलाए थे, उसका हिसाब मैं तुमसे धीरे धीरे चुकाऊंगा। हम सब एक ही संप्रदाय के हैं। उन दिव्य तलवार पहाड़ के पास तो महलों की कतारें हैं। ये कैसे पियोमिया फैंग पहुंच गया? बस एक छोटा सा टूटा हुआ आंगन है। क्या वास्तव में बाहरी दुनिया की कई बात सच है? क्या ये पियोमिया फैंग गरीब और दयनीय है? क्या ये पहले ही बर्बाद हो चुका है? कैसा लगा? क्या तुम्हें बहुत घृणा हो रही है?
कोई बात नहीं। तुम कब जाना चाहते हो? कभी भी जा सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी गुरुजी इतनी सुंदर हैं, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं? मैं तो देखना चाहता हूं ये बेकार जगह। यहां देवराज का वंशनोदय ज्ञान आखिर है कहां? मुझे भगाना चाहते हो? सपने में भी नहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे बाप रे, सोने जा रहा हूं। अरे सुनो, तुम सच में चले जाओगे? कुछ भी नहीं सिखाओगे? नहीं सिखाऊंगा, कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। हाँ, छोड़ो भी। अब बस तरीका सोचना है। रक्त और ऊर्जा शक्ति बढ़ानी है। जल्दी से अग्नि शरीर को उन्नत करना है। अब आगे सबसे जरूरी काम यह है कि इस प्योमियाओ पर्वत को अच्छी तरह छान मारो। किसी भी चीज को नजरअंदाज मत करना। स्वर्ग के सम्राट की विरासत के किसी भी सुराग को। क्या ये सच में है? ये प्योमियाओ पर्वत इतना गरीब कैसे हो सकता है? इतना गरीब हो गया है। स्वर्गीय विरासत की तो बात ही छोड़ो, एक अच्छा जादुई हथियार तक नहीं है। क्या ये कहना है? ये चेंग को विरासत मिली, लेकिन प्योमियाओ फैंग से कोई संबंध नहीं है। सिस्टम हे सिस्टम, क्या तुम बस मुझे कुछ और जानकारी नहीं दे सकते? मैंने इस पूरे पहाड़ को खोद डाला है। मेरा गला सूख गया है। आपके पास नई जानकारी है? अमर सेज का झरना, दुर्लभ आध्यात्मिक वस्तु। साधक इसे पी लेता है। ये शरीर और हड्डियों को मजबूत कर सकता है, अमर और चिरयुवा बना सकता है। क्या? अमर देव स्रोत? अमर देव स्रोत किंवदंती है। अमर देव स्रोत की अत्यंत दुर्लभ और अनमोल है। यह केवल आध्यात्मिक ऊर्जा में ही शुद्ध और गहन स्थानों पर संघनित हो सकता है। इसकी कीमत असंख्य सोने के बराबर है। और यहां पूरा एक घड़ा भरा हुआ है। नहीं, यह तो एक पूरा हौस भरा है। आखिरकार आखिरकार मुझे एक खजाना मिल गया है। इतना बहुमूल्य खजाना एक बूंद भी बर्बाद नहीं करनी है।